हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 की फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। नाउ अभी तक वर्क एंड एनर्जी के इस चैप्टर में हमने कई टॉपिक्स कवर किए और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ कंसीडर किया जाता है, जहां पर के हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रिंसिपल है उसको हमने डिफाइन किया था, डिस्कस किया था और उसके बाद हमने उसे प्रूफ भी किया था। अगर आप इस लेक्चर के बारे में जानना चाहते हैं इन डिटेल तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें। देन ये जो लेक्चर है ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है वर्क एंड एनर्जी का। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पावर के बारे में कि पावर क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे एवरेज पावर क्या होती है एंड देन फाइनली हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला ऑफ पावर। ये लेक्चर आपके क्लास 9 के एग्जाम्स के साथ साथ एएमयू और जामिया मिलिया के 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और इस बार का भी जो सवाल है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अगर एक एक्सटर्नल कंबस्शन जो कि 12,000 किलोवाट की रेटिंग का है, अगर यहाँ पर एक 120 केजी का मास का ऑब्जेक्ट है तो ये उसको किस स्पीड के साथ उठाएगा, रेज करेगा। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए 14 मीटर पर सेकेंड, बी 12 मीटर पर सेकेंड, सी 1 मीटर पर सेकेंड या फिर डी 10 मीटर पर सेकेंड। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। So stay with us because there is a lot to know, a lot to discuss. So let's start. Power. My friends, जब हम डिफाइन करते हैं पावर को तो इसको डिफाइन किया गया है एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर वर्क डन इन यूनिट टाइम, यानी कि कितनी देर में कितना काम किया जा रहा है। किसी भी काम को करने का रेट क्या है, यहाँ रेट से मतलब क्या है, टाइम, यानी कि किसी एक खास पार्टिकुलर टाइम के अंदर कितना काम किया जा रहा है। वर्क डन इन यूनिट टाइम, इसी को हम बोलते हैं क्या, पावर। सो ये जो पावर होती है, पावर का एसआई यूनिट है वॉट। चाहे वो इलेक्ट्रिकल पावर हो या मैकेनिकल पावर, सबको मेजर किया जाता है वॉट, जो कि बेसिकली जूल पर सेकंड होता है। आगे मैं ये बताऊंगा कि वॉट जूल पर सेकंड क्यों लिया जाता है। देन फिर जो मोटर्स होते हैं, चाहे वो किसी व्हीकल का मोटर हो या बिजली का मोटर हो, वो जहां पर जो उसकी पावर मापी जाती है वो हॉर्स पावर में मापी जाती है। शायद ये टर्म भी आप सुनते रहते हो कि भाई 1 हॉर्स पावर का मोटर है, 2 हॉर्स पावर का मोटर है। तो यहाँ से हॉर्स पावर से क्या मतलब है, तो ये मैं आपको बता दूं कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वो होता है 745.7 वॉट्स का। देन इसके बाद जब हम एवरेज पावर की बात करते हैं तो एवरेज पावर जो होती है ये इसको डिफाइन किया गया है एज द टोटल एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो यहाँ पर जो भी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, यहाँ पर जो भी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन है उसे, वो जो वर्क डन वो कितने टाइम में किया गया, हम उस वर्क डन को उस टाइम से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है एवरेज पावर। देन एवरेज पावर के बाद लास्ट टॉपिक है फॉर्मूला ऑफ पावर। और जब हम पावर का फॉर्मूला डेराइव करते हैं तो इसके लिए हम वापस जाते हैं इसकी डेफिनेशन पर। पावर की डेफिनेशन क्या थी, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब हम रेट ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं तो ये मैं बात आपको पहले भी बता चुका हूं, जब हम रेट की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम टाइम की बात कर रहे होते हैं। यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, वहां पर आपको वर्क को टाइम से डिवाइड कर देना है। जैसे जब मैंने आपको स्पीड पढ़ाई थी तो मैंने आपको वहां बताया था ना कि स्पीड इज द रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस, या जब एक्सीलरेशन पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां बताया था एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो वहां पर उन दोनों ही केसेस में हमने क्या किया था, स्पीड निकालने के लिए हमने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दिया था और एक्सीलरेशन निकालने के लिए चेंज ऑफ स्पीड को हमने
वहां भी टाइम से डिवाइड किया था। तो जब कभी भी हम रेट की बात करते हैं तो रेट जिसका भी निकाला जा रहा है उसको हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो जिस तरह से यहाँ पर बोला जा रहा है रेट ऑफ वर्क डन, तो जब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसके मायने ये हैं कि जो यहाँ पर वर्क डन हो रहा है उसको टाइम से डिवाइड कर दिया जाए। इसीलिए इसीलिए पावर जो है ये एक टाइम बेस्ड क्वांटिटी है, और जो पावर होती है ये बेसिकली हमें ये बताती है कि कोई भी काम, कोई भी जॉब कितनी तेजी से किया जा सकता है। अगर पावर ज्यादा है अगर पावर ज्यादा है तो हम एक काम को हम कम देर में कर सकते हैं, और अगर पावर कम है तो उसी काम को करने में हमें ज्यादा टाइम लगेगा। इसीलिए आप ये देखेंगे कि अगर कोई काम एक जवान इंसान जल्दी कर लेता है तो उसी को कोई ज़ईफ इंसान, कोई बूढ़ा इंसान उसे देरी से कर पाता है, क्योंकि जवान इंसान के अंदर पावर ज्यादा होती है। या फिर कोई मोटर, या फिर जैसे कि पानी का कोई जो ज्यादा रेटिंग का मोटर है वो थोड़ी सी देर में ही टंकी भर देता है, ठीक है। बट जो कम रेटिंग का मोटर है उसे टंकी भरने में, पानी की टंकी भरने में उसे टाइम लगता है। तो यहाँ से इसी वजह से जो पावर का फॉर्मूला डेराइव किया गया है, इसकी डेफिनेशन की बेसिस पर ये है पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और जिसको हम जब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमें मिलता है P इज इक्वल टू W अपॉन टी, जहां पर के P क्या है, पावर, वर्क को रिप्रेजेंट किया गया है W से, और टाइम को रिप्रेजेंट किया गया है T से। देन चलते चलते हम पावर के यूनिट के बारे में भी थोड़ा सा और डिस्कस किए लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि पावर का यूनिट वॉट होता है, जिसको के कैपिटल W से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। बट इसका एक यूनिट जूल पर सेकंड भी होता है। और वो क्यों? क्योंकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो वर्क का स्टैंडर्ड यूनिट है वो जूल है, और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड है। तो इस वजह से अगर हम पावर का फॉर्मूला देखें जो कि हमें मिलता है P इज इक्वल टू W अपॉन P, तो यहाँ पर जो W है यानी कि वर्क डन उसका यूनिट है जूल, और जो T है यानी कि टाइम उसका यूनिट है सेकंड, जिसकी वजह से हमें पावर का एक यूनिट जूल पर सेकंड भी देखने को मिलता है। तो इसी के साथ ये लेक्चर और ये चैप्टर मैं यहीं पर एंड करता हूं। मुझे आशा है कि इस पूरे जर्नी में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। सो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हुए वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। और आपका सवाल था कि अगर एक एक्सटर्नल कंबशन इंजन 12,000 किलोवाट का है तो 120 केजी के मास को वो किस स्पीड के साथ उठाएगा। इसके लिए आपके ऑप्शंस थे ए 1440 मीटर पर सेकंड, बी 12 मीटर पर सेकंड, सी 1 मीटर पर सेकंड, डी 10 मीटर पर सेकंड। तो इसका राइट आंसर है डी 10 मीटर पर सेकंड। तो इसी नोट के साथ ये लेक्चर और ये चैप्टर मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।